हाँ बेटा, जैसे कि हमने पीछे सिलेबस में जो समझा उसमें 5 अंक का आता है। पेपर में जो आपका आएगा वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएगा। अभी तक तो फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म नहीं आया है, लेकिन सिलेबस में आपने ऐसा लिखा हुआ है कि वो पूरा लिखना भी आ सकता है। हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। सेवायाम, जैसा कि आप हिंदी में लिखते हो सेवा में, ठीक है। प्रधानाचार्य महोदय, ये वो पोस्ट है जिसके लिए आप ये लिख रहे हो विद्यालय में। जो है ये है प्रधानाचार्य महोदय। आगे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगरम दिल्ली, ठीक है। ये हमारा विद्यालय का नाम हो गया। विषय शुल्क निवारणार्थाय प्रार्थना पत्रम। शुल्क निवारणार्थाय, आपका जो शुल्क लगाया गया है, आपको जो फीस देनी है या आपको जो पैसे जमा करने हैं या रुपए जमा करने हैं विद्यालय में, उनके निवारण करने के लिए ये आप पत्र लिख रहे हैं। महोदय नम्र निवेदनम इदम अस्ति, मेरा यह नम्र निवेदन है, ठीक है। यत् कि अहम भवतः विद्यालये 10वीं F कक्षायां छात्र अस्मि, कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं F का विद्यार्थी हूँ। मम नाम, अपना नाम, सीबीएसई में आप कहीं भी अपना नाम या अपना एक्चुअल एड्रेस नहीं देते हैं, ठीक है। ये विद्यालय वाला भी नहीं देना है, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको एक पता रहे बस। वहाँ पे दे दिया जाता है कि आपका इस मिला है। हाँ, ज़्यादातर ऐसा होता है वहाँ पर। वो वहाँ पे क्या होगा वो मैं बाद में समझाता हूँ, पहले जो अब है यहाँ इसको समझो। मम नाम अस्ति, मेरा जो भी नाम है, कोई भी विद्यार्थी का अपना नाम हो सकता है। मम पिता एकः श्रमिकः अस्ति, यहाँ पर भी आपको आपके जो पिता है जरूरी नहीं है श्रमिक हो, वो अध्यापक हो सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं। जो भी आपके पिता हैं उनका आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने यहाँ पर एक श्रमिक के आधार पर ये लिखा है कि मम पिता एक श्रमिकः अस्ति, मेरे पिता एक कामकाज करने वाले व्यक्ति हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं। से बहुदिनेन रुग्णः अस्ति, बहुदिनेन या बहुकालेन भी लिख सकते हो आप। वे बहुत समय से बीमार है, वे बहुत दिनों से बीमार है। दिनेन का मतलब हो जाएगा बहुत दिनों से, और कालेन हो जाएगा बहुत समय से। एतत् कारणात् गृहे धनागमनम अवरुद्धः अस्ति, एतत् कारणात्, इस कारण से, किस कारण से, क्योंकि पिताजी बीमार है इसलिए घर में पैसे का आना बंद हो रखा है, पैसा आ नहीं रहा है। धनागमनम, धन का आना अवरुद्धः अस्ति, रुका हुआ है। अतः अहम विद्यालयस्य वार्षिक मासिक, जो भी शुल्क आपको माफ करवाना है वो यहाँ पर उसका जिक्र करेंगे। वो वार्षिक है, मासिक है, या आपके विद्यालय में आने पर शुल्क लगा है, या कोई आपने गलती की है उसके लिए आपको पनिशमेंट के तौर पर शुल्क लगा है, जो भी जैसा भी वो शुल्क है। तो अतः अहम विद्यालयस्य वार्षिक या मासिक शुल्कम दातुम असमर्थः अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय के वार्षिक या मासिक शुल्क को देने में असमर्थ हूँ। गवर्नमेंट स्कूल्स में वार्षिक या मासिक फीस नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ भी सीबीएसई की फीस जाती है, तो आप सीबीएसई वाला भी लिख सकते हो। अतः हम सीबीएसई फीस दातुम असमर्थ अस्मि, कि मैं सीबीएसई की फीस देने में असमर्थ हूँ। कृपया मम शुल्कस्य निवारणम करोतु, कृपा करके मेरी जो फीस है उसको माफ कर दें, उसको क्षमा कर दें, निवारण कर दें, उसको हटा दें, मेरे ऊपर फीस बकाया ना रहे, ऐसा कर दें। भवतः बहु कृपा भविष्यति, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपकी बहुत कृपा होगी। भवतः आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ नाम इत्यादि रोल नंबर क्लास वगैरह वो सभी आ जाते हैं, लेकिन सीबीएसई को ध्यान रखते हुए यहाँ पर ख ख ग लिखा हुआ है मैंने। अब आती है कि सीबीएसई में ये किस तरह से आएगा। पहली बात तो सीबीएसई में वहाँ पर ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ आएगा आपका कि भवतः नाम, ये आपका नाम दे दिया जाएगा आपको। आप अस्मिन् विद्यालये पठति,
कि आप इस विद्यालय में पढ़ते हो और ये प्रॉब्लम्स है, आपका पापा ये करते हैं और वो बीमार हो गए, इसलिए आप ये फीस नहीं दे पा रहे हो। तो फीस का नाम भी लिखा होगा कि इस फीस को आप नहीं जमा कर पा रहे हो, आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। तो वहाँ पर आपको ये भूल जाना है कि आपका एक्चुअल नाम क्या है। वहाँ पर आपको जो आपको लेटर में दे रखा होगा टॉपिक में, क्वेश्चन में जो नाम दिया है वही आपका नाम है, क्वेश्चन में जो आपको स्कूल दिया है वही आपका स्कूल है, जो रीजन दिया है वही रीजन है शुल्क माफी के लिए, उनको ही आपको लिखना है और वैसा ही सोचते हुए आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये आपका एक प्रोटोटाइप है, एक मॉडल की तरह है, ठीक है, कि भाई इस तरह के पत्र शुल्क क्षमापणार्थ के लिए होते हैं, निवारणार्थ होते हैं। समझ आ गई बात? और ये शुल्क भी कई तरीके का हो सकता है विद्यालय में आप पर जो लगा है। टूर पर जाने के लिए कई बार होता है कि बच्चे पैसे जमा करते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है हम टूर जा रहे हैं, पर गवर्नमेंट में तो टूर भी गवर्नमेंट ही ले जाती है ना। और ये कोई जरूरी नहीं कि आप अब ये ना सीखे क्योंकि आपको तो समाधान कराना नहीं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ें उन स्कूलों में ये सब चीज़ें हों, वहाँ पर शुल्क भी हो, ये भी हो, वो भी हो, तो वहाँ पे भी आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, कहीं भी दिया जा सकता है। किसी को समझ नहीं आया तो पूछो। समझ आ गया? ठीक है, ये लिख लो इसको और इसको थोड़ा सा हल्का सा याद भी करो।